तो रिडॉक्स रिएक्शंस का टॉपिक जो है वो हमने स्टार्ट करना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि एक तो ये खुद से चैप्टर हो गया, छोटा सा चैप्टर है, फिर उसके बाद आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक है और मेटल्स का टॉपिक है। तो सब में ये रिडॉक्स रिएक्शंस जो हैं ये आपको काफी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शंस। अच्छा, सबसे पहले तो हम रिडॉक्स रिएक्शंस को डिफाइन कर लेते हैं। बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शंस होते क्या है, मतलब डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। आपने कंबशन रिएक्शंस पढ़े हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आगे चल के आप पढ़ेंगे। तो हम केमिकल रिएक्शंस को डिफरेंट नेम्स देते हैं, ऐसी रिडॉक्स रिएक्शंस हैं। अब रिडॉक्स रिएक्शन बेसिकली क्या है, दोज केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शंस क्या है, दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस। ठीक है जी। तो रिडॉक्स रिएक्शंस को अगर हम सिंपल डिफाइन कर रहे हैं तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, ये भी हमने टॉपिक स्टार्ट किया है रिडॉक्स रिएक्शंस का। दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस। तो ये तो एक सिंपल डेफिनेशन हो गई रिडॉक्स रिएक्शंस की, कि रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं, ऐसे केमिकल रिएक्शंस, दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस, दोज आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। अब क्वेश्चन ये है कि जी ऑक्सीडेशन क्या होती है और रिडक्शन क्या होती है, तो इसको भी हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल तो ये एक डेफिनेशन आ गई आपके पास रिडॉक्स रिएक्शंस की, कि दोज केमिकल रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन की, कि ऑक्सीडेशन क्या होती है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन को हम डिफरेंट वेज में डिफाइन करते हैं। इसकी कह लें कि चार डेफिनेशन है। ठीक है, जिसमें सबसे जो एक सिंपल डेफिनेशन है, या आप कह लें कि जो सबसे ओल्डर कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन का, जिसको हम ऑर्गेनिक में काफी ज्यादा यूज करेंगे, सबसे पहली डेफिनेशन जो आ जाती है हमारे पास, कि गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ, यानी ये नाम से ही डेफिनेशन क्लियर हो रही है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो हम कहेंगे कि दैट सब्सटेंस इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड इन दिस केमिकल रिएक्शन। ठीक है, if a substance is gaining oxygen in a chemical reaction, that means that substance is being oxidized. For example, हम कहते हैं कि जी हाइड्रोजन reacts with oxygen to give H2O। ठीक है, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। पहले तो इसको बैलेंस कर लेते हैं। अब रिएक्शंस को बैलेंस करने की प्रैक्टिस किया करें। तो हमारे पास रिएक्टेंट साइड पर दो हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट साइड पर दो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बैलेंस है। रिएक्टेंट साइड पर दो ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट साइड पर सिर्फ एक ऑक्सीजन है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 लगा देंगे। ठीक है, तो अब आपने जब ये 2 लगाया तो ये 2 हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये 2 इंटू 2 कितने हो गए, तो इस बिकम्स 4। सो दैट मीन्स अब हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 इंटू 1। जहाँ कुछ नहीं मेंशन, मतलब वहाँ 1 होता है, तो 2 इंटू 1 दो ऑक्सीजन है, और 2 इंटू 4 4 हाइड्रोजन है। तो अब हाइड्रोजन भी हमें बैलेंस करना पड़ेगा रिएक्टेंट साइड पे, तो ये 2 लगा दिया, इक्वेशन बैलेंस हो गई। ठीक है, अब अगर आप इस केमिकल रिएक्शन को देखें तो इस केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, कि रिएक्शन में हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया है और वाटर बन गया है। तो अगर हम मतलब सिंपल इसको रिएक्शन को देखें तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन कर लिया है। रिएक्शन से पहले हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं था, रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ गया है। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ मिलकर कंपाउंड बना लिया है वाटर। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड as it gains oxygen during a chemical reaction. So simply hydrogen is ऑक्सीडाइज्ड। यानी कोई भी सब्सटेंस किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो दैट मींस इट इज ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, एज इट गेन्स ऑक्सीजन, एज इट गेन ऑक्सीजन। सो गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। सिंपल आसान लफ्जों में बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है
कि गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। कोई भी सब्सटेंस ऐसी, लेट सपोज एक और रिएक्शन देख लेते हैं कि मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इसको बैलेंस करेंगे, 2 ऑक्सीजन है तो प्रोडक्ट साइड पर 2 आ जाएगा, Mg 2 हो गए तो यहाँ पे 2। अब इस रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सो दैट मींस मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन गेन किया, सो इट बिकम्स ऑक्सीडाइज, इट गेट्स ऑक्सीडाइज, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो गया। जी क्लियर है ये डेफिनेशन बेटा? ऑक्सीडेशन की पहली डेफिनेशन सबको क्लियर है? गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। ठीक है जी। इसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट है ये भी तकरीबन इससे रिलेटेड है। ठीक है, मतलब पहला हमने कॉन्सेप्ट कह दिया कि गेन ऑफ ऑक्सीजन, कोई भी सब्सटेंस किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो दैट मीन्स कि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, और ऑक्सीडेशन के लिए एक दूसरी डेफिनेशन जो हम यूज कर सकते हैं, मतलब हमने कहा 4 कॉन्सेप्ट है, तो सेकेंड कॉन्सेप्ट इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, यानी अगर किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन नहीं है, देन फिर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा। तो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इफ अ सब्सटेंस लूजेस हाइड्रोजन, so this also means कि that particular substance is being oxidized। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर कोई एलिमेंट हाइड्रोजन लॉस करता है, कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन लॉस करता है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी हाइड्रोजन आयोडाइड, इट डिकम्पोजेस इनटू हाइड्रोजन एंड आयोडीन। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट साइड पर 2 हाइड्रोजन है, 2 आयोडीन है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ 2 लगा दिया। तो अब इस रिएक्शन में बताएं कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, डेफिनेशन के हिसाब से आप बताएं कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, विच सब्सटेंस इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। जी बेटा, आयोडीन। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन से पहले अगर हम देखें तो रिएक्शन से पहले आयोडीन के साथ हाइड्रोजन मौजूद है, दिस इज हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, आयोडीन के साथ हाइड्रोजन मौजूद है, और रिएक्शन के बाद आयोडीन सेपरेट हो गया, सो दैट मींस आयोडीन इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड इन दिस केमिकल रिएक्शन। आयोडीन इज ऑक्सीडाइज्ड as it loses hydrogen। सो ये 2 सिंपल से कॉन्सेप्ट है कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन दैट मींस के ऑक्सीडाइज हो रहा है, और अगर हाइड्रोजन लॉस कर रहा है तो दैट मींस के ये भी ऑक्सीडेशन है। तो ये 2 डेफिनेशन हो गई, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है यहां तक बात? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? जी सर क्लियर है। हाँ जी बेटा, सबको क्लियर है? गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, 2 कॉन्सेप्ट हो गए, 2 डेफिनेशन हो गए, तीसरी डेफिनेशन पे आते हैं। ठीक है, क्योंकि मतलब लाजमी नहीं है कि हर रिएक्शन में आपको ऑक्सीजन मिले, हाइड्रोजन मिले, तो मतलब ये तो थे दोनों ओल्ड कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं ये एक्चुअल मतलब आप कह लेंगे मोस्टली रिएक्शंस में आप इसी बेसिस के ऊपर रिएक्शंस को एक्सप्लेन करेंगे कि ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। ठीक है जी, तो 2 कॉन्सेप्ट तो हमारे पास आ गए, अब तीसरे कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं कि इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, आप इसको इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट था ऑक्सीडेशन का इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा कॉन्सेप्ट था इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, अब तीसरा कॉन्सेप्ट है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन is also oxidation during a chemical reaction if a substance loses electron। अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो मतलब वो भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था कि जी मेटल्स जो हैं वो स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, तो सोडियम टू गेट स्टेबल इट लूजेस इलेक्ट्रॉन, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया। ठीक है, इसके आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसने लॉस कर दिया, वंस इट लूजेस इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स अ पॉजिटिव आयन। तो इस केमिकल रिएक्शन में हम सिंपल कहेंगे कि जी सोडियम इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है जी, तो यहाँ पे सिंपल क्या हो रहा है कि सोडियम इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड as it
loses electron. So during a chemical reaction, if a substance loses electron, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस अगर इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो इसका मतलब ये भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो तीन कॉन्सेप्ट हो गए, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इफ अ सब्सटेंस लूजेस इलेक्ट्रॉन दैट मींस कि इट इज ऑक्सीडाइज। तो आपने इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन डिस्क्राइब कर दिया, इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन डिस्क्राइब कर दिया, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीडेशन के तीन कॉन्सेप्ट हो गए। और चौथा कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा सा एक नया होगा आपके लिए। ठीक है, चौथा कॉन्सेप्ट है हमारे पास इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है अभी हम इसको डिफाइन नहीं कर रहे। ऑक्सीडेशन स्टेट्स को हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। फिलहाल सिर्फ आप ये डेफिनेशन लिख लें। ठीक है, तो ये चार कॉन्सेप्ट हो गए ऑक्सीडेशन के, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम ऑक्सीडेशन को इन चार डेफिनेशंस के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इन चार में से कोई ना कोई एक कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई हो जाए। तो ये तो ऑक्सीडेशन के चार डेफिनेशन हो गए। और इसको रिवर्स कर दे तो रिडक्शन बन जाएगी। यानी अगर मुझे रिडक्शन को डिफाइन करना हो कि रिडक्शन क्या है, तो रिडक्शन बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, तो पहली डेफिनेशन क्या हो जाएगी, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन लॉस कर रहा है, ऑक्सीडेशन क्या था, गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है जी, तो हमने चार डेफिनेशंस दे दी ऑक्सीडेशन की। अब रिडक्शन की पहली डेफिनेशन क्या होगी, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। दूसरी डेफिनेशन क्या होगी जी, आप बताएं। इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा रिडक्शन, हाँ जी बेटा, गेन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, गेन ऑफ हाइड्रोजन, ये रिडक्शन हो जाएगा। यानी अगर ऑक्सीडेशन था लॉस ऑफ हाइड्रोजन, तो रिडक्शन क्या होगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन। के इफ अ सब्सटेंस गेन्स हाइड्रोजन दैट मींस इट इज बीइंग रिड्यूस्ड, रिडक्शन हो रही है। और इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और चौथा कॉन्सेप्ट क्या होगा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब इनके एक एक एग्जांपल लिख लेते हैं। लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लेट सपोज हम कहते हैं कि जी वही वाटर वाली एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर H2O को ब्रेक किया जाए तो इट बिकम्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब इस रिएक्शन में सिंपल, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीजन लॉस कर रहा है, रिएक्शन से पहले इसके साथ ऑक्सीजन है, रिएक्शन के बाद इसके साथ ऑक्सीजन नहीं है। सो दैट मीन्स हाइड्रोजन इज बीइंग रिड्यूस्ड। हाइड्रोजन क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। ठीक है, गेन ऑफ हाइड्रोजन, gain of hydrogen, suppose hydrogen reacts with chlorine to give 2HCl। so इस रिएक्शन में क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है क्योंकि इसने हाइड्रोजन गेन किया है। रिएक्शन से पहले क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट साइड पर क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो गया, HCl बन गया, मतलब इसने हाइड्रोजन गेन कर लिया, तो ये रिड्यूस हो गया। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सपोज क्लोरीन जो है ये स्टेबल होने के लिए, क्लोरीन के पास पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। So to get stable, it gains an electron, and once it gains electron, it becomes Cl minus. So chlorine जो है it gets reduced because it gains electron. इसने gain किया इलेक्ट्रॉन। और चौथी डेफिनेशन की अभी हम एग्जांपल नहीं ले रहे, फिलहाल ये पहली तीन डेफिनेशंस की हमने बात की। जी क्लियर है बेटा यहाँ तक बात, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? जी बेटा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? चारों डेफिनेशंस, अभी ऑक्सीडेशन स्टेट की मैंने बात नहीं की, वो मैं आगे चल के डिस्क्राइब करूंगा। फिलहाल ये चार डेफिनेशंस आपको क्लियर है यहाँ तक? ठीक है जी, तो ये हमने ऑक्सीडेशन को डिस्क्राइब कर लिया, रिडक्शन को डिस्क्राइब कर लिया। अच्छा, अब इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, आगे हम बात करते हैं कि बेसिकली, यानी ये तो हमने सिंपल ऑक्सीडेशन रिडक्शन को डिस्क्राइब कर लिया कि ये होते क्या है। अब एक चीज आप ये ध्यान में रखें कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है तो कोई दूसरा सब्सटेंस रिड्यूस भी हो रहा होगा। यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दे बोथ टेक प्लेस एट द सेम टाइम। मतलब ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ किसी केमिकल रिएक्शन में सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन नहीं हो रही, या सिर्फ रिडक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन नहीं हो रही। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन
and reduction takes place in a chemical reaction at the same time. ठीक है, तो कहने का मकसद क्या हो गया कि बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स एट द सेम टाइम इन द केमिकल रिएक्शन, यानी दिस इज नॉट पॉसिबल कि सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रही है या सिर्फ रिडक्शन हो रही है। तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन में हम कहें ना कि सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रही है, तो दैट मीन्स कि ये हाफ इक्वेशन है, हाफ रिएक्शन है, कंप्लीट रिएक्शन नहीं है। कंप्लीट रिएक्शन तभी होगा जब ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही हो, एंड दैट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही हो, रिडक्शन भी हो रही हो, दैट केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रीडॉक्स रिएक्शन। ये क्या कहलाता है? रीडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। तो रीडॉक्स रिएक्शंस क्या है? Those chemical reactions in which both oxidation and reduction take place, those are called redox reactions। ये redox reactions कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल हमारे पास redox reaction की डेफिनेशन आ गई। ऑक्सीडेशन क्या होती है वो हमने डिफाइन कर लिया, रिडक्शन क्या होती है वो हमने डिफाइन कर लिया, और उसके बाद ये चीज भी आपके जहन में बैठ जानी चाहिए कि ऐसा नहीं होगा कि किसी केमिकल रिएक्शन में सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रही हो या सिर्फ रिडक्शन हो रही हो। बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम इन द केमिकल रिएक्शन। एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरा सब्सटेंस रिड्यूस होगा। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीडेशन हो या सिर्फ रिडक्शन। ठीक है जी, तो ये तो हमने सिंपल इनको डिफाइन कर दिया। अब आ जाते हैं जरा नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स के ऊपर कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट कह दें या ऑक्सीडेशन नंबर भी कहा जाता है इसको। तो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, अगर मैं इसको मतलब एक्चुअल लिटरल वे में इसको डिस्क्राइब करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज द फॉर्मल चार्ज ऑन एन एलिमेंट। ठीक है, कि कोई भी सब्सटेंस कोई भी एलिमेंट जब कंपाउंड बनाएगा तो उसके ऊपर जो चार्ज डेवलप होगा वो कहलाएगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर या उसके ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे सोडियम जब कंपाउंड बनाता है तो उसका चार्ज होता है +1, तो Na+1 जो है, तो इसमें जो +1 है ये सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कह दें या ऑक्सीडेशन स्टेट कह दें। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? फॉर्मल चार्ज, यानी किसी भी एलिमेंट के ऊपर किसी भी सब्सटेंस के ऊपर जब वो कंपाउंड फेज में जाता है तो जो चार्ज डेवलप होता है दैट चार्ज इज कॉल्ड इट्स ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। और हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिस्क्राइब किया है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी हमने क्या कहा है कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो इसका मतलब वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है तो इसका मतलब वो रिड्यूस हो रहा है। अब कैसे होगा वो हम इसको आगे चल के एक्सप्लेन करते हैं, बट उससे पहले हमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स अप्लाई करने के कुछ रूल्स पढ़ने हैं। ठीक है, यहां तक बेटा किसी का कोई क्वेश्चन है? यहां तक क्लियर है सबको? जी, क्योंकि अब जो आगे हम बात करने वाले हैं ना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी ये तो जस्ट सिंपल आपको डेफिनेशंस दे दी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने जो है वो इसमें एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के वो अब हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि रूल्स ऑफ अप्लाइंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स। रूल्स ऑफ अप्लाइंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स, कि ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये किन बेसिस पे आपने अप्लाई करने। ठीक है, तो सबसे पहला रूल है और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट in its free state या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इन इट्स फ्री स्टेट, ये जिसे हम एलिमेंटल स्टेट भी कह सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स फ्री स्टेट इज 0। ठीक है, कोई भी एलिमेंट अगर फ्री स्टेट में होगा, फ्री स्टेट मतलब नेचुरल फेज में जब वो एग्जिस्ट करता है, रूम टेम्परेचर पे किसी भी एलिमेंट का जो नेचुरल एग्जिस्टेंस है उस फेज में जब वो होगा, यानी जब किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं है, कंपाउंड नहीं बनाया हुआ, यानी किसी भी एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होगा? 0। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि जी सोडियम है, आपसे पूछा जाए कि जी व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम। अब सोडियम आयन की बात नहीं हो रही है कि जब इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, मैं सिंपल सोडियम एटम की बात कर रहा हूँ, तो सोडियम एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0।
ठीक है। ऐसे हम कहेंगे जी मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या, हाइड्रोजन की कोई डायटोमिक है तो H2, तो हाइड्रोजन का फ्री स्टेट क्या है, H2। तो जब हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में होगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। ऐसे हीलियम, हीलियम एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है, He, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। तो कोई भी सब्सटेंस जब एलिमेंटल फॉर्म में है, ठीक है, क्लोरीन Cl2, 0। कोई भी सब्सटेंस जब एलिमेंटल फॉर्म में है तो उस वक्त उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। ये पहला रूल। ठीक है, कंपाउंड फेज में जाएगा तो कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, बट जब तक एलिमेंट है तब तक उसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होगा, 0 ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, तो ये पहला रूल हो गया। उसके बाद सेकेंड रूल, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 1, ग्रुप 1 the oxidation number of group 1, group 2, group 3 in their compounds is +1, +2, +3 respectively। ठीक है, सिंपल सा रूल है कि जब ये ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 एलिमेंटल फेज में होंगे तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0। लेकिन जब ये कंपाउंड फेज में होंगे, जब ग्रुप 1, ग्रुप 2 या ग्रुप 3 का कोई एलिमेंट कंपाउंड बनाएगा, तो लेट सपोज ग्रुप 1 का कोई एलिमेंट है NaCl। अब मैं आपसे पूछूंगा जी सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर इन एन सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड में सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो आप कहेंगे जी ग्रुप 1 का है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो +1। यानी कोई भी एलिमेंट, ग्रुप 1 का कोई भी एलिमेंट जब कंपाउंड बनाएगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1। ऐसे ही ग्रुप 2 का कोई एलिमेंट, लेट से मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +2, क्योंकि ये ग्रुप 2 का है। ऐसे ही सपोज एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, अब आपने देखा जी एल्यूमिनियम जो है ये ग्रुप 3 का है, तो मैंने कहा बताया जी AlCl3 में एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो आप कहेंगे +3, क्योंकि ये ग्रुप 3 का है। तो ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स जब कंपाउंड बनाएंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर +1, ग्रुप 2 वाले +2, ग्रुप 3 वाले +3, ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो पहला रूल क्या हो गया कि फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0, और ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 इन कंपाउंड फेज ऑक्सीडेशन नंबर +1, +2, +3। हाँ जी, यहां तक बात क्लियर है बेटा? कोई क्वेश्चन यहां तक? पहले दो रूल क्लियर है सबको? ठीक है जी, ये पहले दो रूल हो गए। किसी को इसमें यहां तक कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, दो रूल हो गए, थर्ड रूल पे आते हैं कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड इज -2। ठीक है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इन मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड इज -2। ठीक है, यानी लेट सपोज अगर हमारे पास वाटर है H2O, और इसमें आपसे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाए तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा -2। ठीक है, 90% केसेस में आपने -2 ही रखना है। कहाँ पे नहीं होगा वो मैं आपको आपको आगे चल के बता दूंगा। फिलहाल अभी आप ये समझ लें कि सब में -2 ही होगा कंपाउंड में, क्योंकि ऑक्सीजन ग्रुप 6 का है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो -2। और मोस्टली ग्रुप 6 के जितने भी एलिमेंट हैं इनका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। लेकिन क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन ज्यादातर ऑक्सीजन में से ही आ रहे होते हैं तो मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट से मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि जी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो -2। तो ऑक्सीजन जब फ्री स्टेट में होगा 0, और जब कंपाउंड फेज में होगा तो -2। ठीक है, उसके बाद चौथा रूल, हाइड्रोजन विद मेटल्स, हाइड्रोजन जब मेटल्स के साथ कंपाउंड बनाएगा तो इट्स ऑक्सीडेशन नंबर विल बी -1। ठीक है, जब ये मेटल्स के साथ कंपाउंड बनाएगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1। एंड हाइड्रोजन विद नॉन मेटल्स, इट्स ऑक्सीडेशन नंबर विल बी +1। यानी आपको सिंपल ये देखना है कि हाइड्रोजन मेटल के साथ कंबाइन है
या नॉन मेटल के साथ कंबाइन है। तो लेट सपोज मैं कहूँ कि जी सोडियम हाइड्राइड और HCl। अब सोडियम हाइड्राइड में बताएं हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। इन सोडियम हाइड्राइड हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा सोडियम हाइड्राइड में NaH में जी, -1। ठीक है, सोडियम हाइड्राइड में, क्योंकि सोडियम ग्रुप 1 का है, मेटल है, तो हमने सिंपल अभी कहा है कि हाइड्रोजन विद मेटल्स, मेटल्स के साथ इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है -1। तो क्योंकि सोडियम मेटल है, ग्रुप 1 का है, तो मेटल्स के साथ हाइड्रोजन -1। और क्योंकि क्लोरीन नॉन मेटल है, ग्रुप 7 का है, तो नॉन मेटल के साथ +1। तो मतलब ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि मेटल्स कौन से होते हैं, नॉन मेटल्स कौन से होते हैं, तो वो हम बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं। मेटल्स +1, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और नॉन मेटल्स में ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7 और हाइड्रोजन, ये नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, तो जस्ट सिंपल आपने देखना है, हाइड्रोजन मेटल के साथ है तो -1 होगा, नॉन मेटल्स के साथ है तो +1 होगा। 4 रूल्स हो गए। 5वें रूल पे आते हैं। 5th रूल, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजेंस। हेलोजेंस क्या होते हैं, ग्रुप 7। The oxidation number of halogens in their compound is -1, क्योंकि हेलोजेंस ग्रुप 7 के हैं। अच्छा, इसमें भी कुछ एक्सेप्शन आ जाती है, बाद जगहों पे -1 नहीं भी होता, बट मोस्टली केसेस में -1 ही होगा, तो हम -1 के साथ ही चलेंगे फिलहाल। जहाँ एक्सेप्शन होगी वो आगे बात कर लेंगे। तो हेलोजेंस जब आप कह लें कि कंपाउंड बनाएंगे तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1। फॉर एग्जाम्पल NaCl में, Cl क्योंकि हेलोजन है, ग्रुप 7 का है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1। ऐसे ही सपोज हमसे पूछा जाए कि जी HF, तो HF में फ्लोरीन नॉन मेटल है, ग्रुप 7 का है, तो -1। तो हेलोजेंस जब डायटोमिक फॉर्म में होंगे, फ्री स्टेट में होंगे तो 0, और जब कंपाउंड फेज में होंगे तो -1। 5 रूल हो गए ये। पहले 5 रूल बिल्कुल सिंपल है, और ये आप बॉन्डिंग के अंदर पहले पढ़ भी चुके हैं, इनके चार्जेस वगैरह, तो मेरे ख्याल में यहाँ तक तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। बट स्टिल अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो बेटा पूछ लें यहाँ तक। जी, सबको क्लियर है? ठीक है जी, सही है। तो अब आ जाए नेक्स्ट रूल के ऊपर। ठीक है, 5 रूल हो गए। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 6, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। द sum of oxidation numbers in a compound, the sum of oxidation numbers in a compound will always be equal to 0. The sum of oxidation numbers in a compound will always be equal to 0, क्योंकि कंपाउंड न्यूट्रल होते हैं, तो किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर्स का जो सम होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी लेट सपोज मैं कहूँ कि जी NaCl है, तो NaCl में मुझे पता है सोडियम ग्रुप 1 का है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1। Cl ग्रुप 7 का है तो -1। तो +1 -1 इन दोनों को ऐड करेंगे अगर, तो +1 + -1 दैट वुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसी अगर मैं कहूँ कि जी मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, तो बताएं मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, मैग्नीशियम ग्रुप 2 का है तो +2, और Cl ग्रुप 7 का है तो -1। तो इन दोनों को अगर ऐड करें तो +2 मैग्नीशियम -1, ये जो चार्ज है ये नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -1 × 2 दैट वुड बी इक्वल टू -2। तो +2 -2 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे ही सपोज हम कहें कि जी एल्यूमिनियम, या चलें एल्यूमिनियम क्लोराइड देख लें AlCl3, तो AlCl3 में एल्यूमिनियम ग्रुप 3 का है +3, Cl -1, तो +3 -1 × 3 -3 +3 -3 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर्स का जो सम है वो हमेशा 0 के बराबर होगा। वाटर में देख लें H2O, हाइड्रोजन क्योंकि इस वक्त नॉन मेटल के साथ है, नॉन मेटल के साथ इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, +1, तो +1 × 2 +2, और ऑक्सीजन क्या होता है, -2, तो +2 -2 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर्स का जो सम है ये हमेशा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स इन अ कंपाउंड
विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0, ये हमेशा 0 के बराबर होगा। जी, ये रूल क्लियर है बेटा सबको? ऑक्सीडेशन नंबर्स का सम हमेशा 0 के बराबर होगा, कहाँ पे? कंपाउंड में। ठीक है जी, अगला रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रूल। रूल कितने हो गए? 6 रूल हो गए। अब 7th रूल लिखना है आपने कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स याद है ना आपको, जो कि ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के दरमियान में होते हैं। ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल खुला हुआ है मेरे पास, दो ये ए लेवल्स के लिए है, बट चले हम अभी इसी से काम चलाते हैं। तो ये हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, प्लस ये भी ट्रांजिशन है। तो इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज नॉट फिक्स्ड, यानी ये आप नहीं बता सकते, ये फिक्स नहीं है। ठीक है, ये कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी करता है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज नॉट फिक्स्ड इन देयर कंपाउंड्स। फ्री स्टेट में तो ये भी 0 होंगे, बट कंपाउंड में इनका ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स्ड नहीं है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज नॉट फिक्स्ड इन देयर कंपाउंड, सो दैट्स व्हाई ये हर दफा चेंज हो रहा होगा, तो हर दफा मुझे फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरा समझने, जैसे लेट सपोज मैं कहूँ कि जी मेरे पास एक कंपाउंड है के एम, चलिए थोड़ा सा आसान ले लेते हैं, कॉपर क्लोराइड CuCl2, ये आपको फॉर्मूला दे दिया गया। अब आपसे पूछेंगे जी बताएं इस कंपाउंड में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, बिकॉज कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट है। ये देखें, कॉपर जो है वो, ये रहा कॉपर। ठीक है, तो कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो इसका चार्ज फिक्स नहीं है। अब मुझसे यहाँ पूछा जा रहा है कि जी आइडेंटिफाई करेंगे व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है इस कंपाउंड में, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, मुझे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम है, क्लोरीन ग्रुप 7 का है, दिस इज -1। और दूसरी चीज जो मुझे मालूम है कि सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर्स दैट इज इक्वल टू 0। तो क्लोरीन क्या हो गया, -1 इंटू 2 -2। कॉपर को आपने ज्यूम कर लिया x, तो x प्लस -2, मुझे पता है इन दोनों का सम जो है, कॉपर का जो भी चार्ज है, बट दोनों का सम किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो इसको x के लिए सॉल्व कर लें, तो x -2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू +2। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है, +2। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर 0 के बराबर है, तो आपने मैथमेटिकली उसको सॉल्व कर लिया, तो आपको पता लग जाएगा क्या है ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ जी, ये समझ आया किसी को? हाँ जी, बाकी सबको भी समझ में आ रहा है बेटा? सबको क्लियर है? ठीक है, तो अब इसकी हमने कुछ एग्जांपल्स लेनी है। लेट सपोज इसी रूल को हमने थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। अब एक थोड़ा सा बड़ा कंपाउंड ले लेते हैं, मैं कहता हूँ कि जी KMnO4, पोटेशियम पर मैंगनेट। पहली बात तो मुझे ये बताएं, इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा है, आप बताएं मुझे, इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा है? KMnO4 में ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा है? Mn, मैंगनीज। ठीक है, Mn जो है ये ट्रांजिशन एलिमेंट, आप सीधा पीरियोडिक टेबल में गए, आपने देखा कि जी इसमें Mn जो है वो कहाँ पर है, तो Mn हमारे पास ये Mn है, मैंगनीज। ठीक है, तो मुझे Mn का क्योंकि ऑब्वियसली बाकी सबका मुझे मालूम होगा, पोटेशियम ग्रुप 1 का है, ऑक्सीजन का चार्ज मुझे मालूम है, तो मुझे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ठीक है, तो सिंपल हम इसको सॉल्व करते हैं। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -2, -2 इंटू 4 -8। Mn का चार्ज फाइंड आउट करना है, पोटेशियम ग्रुप 1 का है, +1, तो +1 प्लस Mn का चार्ज आपने ज्यूम कर लिया x प्लस -8, दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये +1 किसका है, ये +1 पोटेशियम का, मैंगनीज का हमने ज्यूम कर लिया x, और ऑक्सीजन का जो प्रोडक्ट आ रहा है -2 इंटू 4 दैट इज इक्वल्स टू -8, तीनों को ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, +1 प्लस x -8 इक्वल टू 0, और x -7 इक्वल टू 0, और x इज इक्वल्स टू +7। तो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है, +7। जी बेटा, समझ आइए बात कैसे सॉल्व हुआ?
इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है आपने। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे दो चार कंपाउंड लिख रहा हूँ, लेट सपोज, और आपने मुझे ऑक्सीडेशन नंबर बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम कहते हैं MnO2। चले जी, इसमें मुझे बताएं Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, खुद से सॉल्व करें शाबाश जल्दी से। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज इन दिस कंपाउंड? देखें ऊपर वाले कंपाउंड में था +7, अब इसमें बताएं इसमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, MnO2। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज इन MnO2? हाँ जी, 3 आंसर आ गए हैं, बाकी बच्चे भी शाबाश जल्दी जल्दी करें इसको सॉल्व। ठीक है जी, ये +4 ठीक है, करेक्ट आंसर है। तो आपने सिंपल इसको Mn के लिए सॉल्व करना है। तो मुझे मालूम है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स्ड है -2, तो -2 × 2 कितना हो जाएगा, -4। और Mn फाइंड आउट करना है, तो x प्लस -4 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू +4। तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? Mn का ऑक्सीडेशन नंबर है +4। मैंगनीज डाइऑक्साइड में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर है +4। ठीक है जी, चलें अब मैं यहाँ पे कुछ कंपाउंड लिख रहा हूँ, आपने अपने तौर पे इसकी प्रैक्टिस करनी है, और मुझे व्हाट्सएप पे आपने इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स जो है वो बता देने हैं। ठीक है, फिर हम इसको आगे कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ये आप नोट कर लें। H2SO4, जिस एलिमेंट को मैं अंडरलाइन करूंगा आपने उसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। सल्फर, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। ठीक है जी, उसके बाद K2Cr2O7, इसमें आपने क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। NH3, इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। H3PO4, फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। CuCO3, इसको आप कर लें। CaCO3, ठीक है जी, CaCO3 कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये 5 एलिमेंट नोट कर लें आप, 5 कंपाउंड नोट कर लें, इनके सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपने इंडिविजुअली इसको सॉल्व करें। ठीक है, और उसका स्नैपशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप पे आपने भेज देना है। ठीक है जी, तो ये मुझे आज अभी क्लास के बाद सबने सॉल्व करके भेजना है। ठीक है बेटा, यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को इसमें कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? सबको क्लियर है?